Hello students of class 7th. Today I am going to start your 5th chapter of geography, element of weathers and climate. तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग वेदर और क्लाइमेट मतलब मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है। ठीक है, और इनको इम्पैक्ट डालने वाले, इनको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं और कौन कौन से कारक हैं या फैक्टर हैं जो मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ रेनिंग टुडे। द वेदर रिपोर्ट से दैट देयर विल बी नो सनलाइट एंड द स्काई विल रिमेन क्लाउडी। तो कहा जा रहा है आज बारिश हो रही है। मौसम की रिपोर्ट ये बता रही है कि आज कोई भी सनलाइट नहीं होगी, मतलब धूप नहीं निकलेगी, और जो आसमान है वो क्लाउडी रहेगा, मतलब आसमान में बादल छाए रहेंगे। द मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ 24 सेल्सियस एंड द मिनिमम टेम्परेचर इज़ 15 सेल्सियस। तो ये मौसम विभाग की तरफ से फॉरकास्ट की जा रही है, भविष्य ये सूचना दी जा रही है कि आज का जो तापमान है वो मैक्सिमम 24 सेल्सियस रहेगा और कम से कम 15 सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। तो आइए समझते हैं वेदर क्या होता है। वेदर इट रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट एनी गिवन टाइम। मतलब किसी दिए हुए समय में जो किसी मतलब गिवन टाइम में किसी स्थान की जो एटमॉस्फेयर की अवस्था होती है उसे हम लोग वेदर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब किसी खास समय में किसी भी समय में किसी भी खास स्थान का जिस तरह का एटमॉस्फेयर रहता है उसे हम वेदर कहते हैं। इट डोनेट्स शॉर्ट टर्म वेरिएशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन एंड विजिबिलिटी। इसमें कहा गया कि ये जो वेदर है ये शॉर्ट टर्म में टेम्परेचर का घटना बढ़ना या प्रेशर या हवाओं का चलना या मॉइस्चर नमी का होना, बादल का छाना, ठीक है, इस शॉर्ट टर्म में इन सब चीज़ों में वेरिएशन दिखाई देता है, घटना बढ़ना ये सब चीज़ दिखाई देगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं, कम समय के लिए दिखाई देगा। वेदर इज़ हाईली वेरिएबल। मौसम जो है कि बहुत ज़्यादा बदलता रहता है। इट चेंज ऑन डे टू डे बेसिस। इट इज़ स्टडीड फॉर अ वेरी स्मॉल एरिया। तो ये प्रत्येक दिन बदलता रहता है वेदर, किसी बहुत छोटे एरिया का इसका अध्ययन किया जाता है तो उसे हम वेदर कहते हैं। एक बार फिर समझिए, मतलब किसी भी समय में किसी भी खास स्थान के एटमॉस्फेयर के बारे में जो हम लोग उसमें चेंजेस के बारे में जो पढ़ते हैं उसे हम वेदर कहते हैं। ये शॉर्ट टाइम होता है, उस शॉर्ट टाइम में उसमें प्रेशर में, हवाओं में, विंड में, मॉइस्चर में, इन सभी चीज़ में चेंजिंग देखी जाती है और इस शॉर्ट टर्म के लिए होता है और डे टू डे बदलाव आते रहते हैं। मतलब ये लॉन्ग टर्म तक नहीं स्थिर रहता, शॉर्ट टर्म के लिए जो चेंजेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में उसे हम वेदर कहते हैं। अब देखते हैं क्लाइमेट क्या होता है। इट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑन अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 20 to 30 ईयर्स। तो कहा गया लगभग लंबे समय तक बात कर रहा है, लंबे समय तक जो कंडीशन बनी रहती है हमारे एटमॉस्फेयर की उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। मतलब लगभग 25 से 30 साल के आसपास पूरे एरिया में, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में जो मौसम की स्थिति रहती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करेंगे तो इंडिया की बात कर रहे हैं, मतलब इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं तो लार्ज एरिया कवर कर रहा है तो क्लाइमेट कहा जाएगा। अगर हम स्टेट की बात करेंगे, जैसे कि आज स्टेट या सोनभद्र की बात करें या यूपी की बात करें कि यूपी का वेदर कैसा है, यूपी का मानसून कैसा है, महाराष्ट्र का मानसून कैसा है, ऐसा रिपोर्ट दिखाता है। और लेकिन जब क्लाइमेट बताता है तो पूरे भारत का बताएगा, मौसम बताएगा तो स्टेट वाइज बताएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों में क्या अंतर है। अब जो क्लाइमेट का अध्ययन होता है उसे क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं और जो वेदर का अध्ययन होता है उसे हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। और जो मौसम विज्ञानी होते हैं उन्हें मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, वेदर एंड क्लाइमेट। इसमें हमने देखा कि जो शॉर्ट टर्म में एटमॉस्फेयर में चेंजिंग होती है
उसे हम वेदर कहते हैं। और स्मॉल एरिया में होता है जो लॉन्ग टर्म चेंजेज होती है और लॉन्ग टाइम के लिए होती है, लगभग 25 से 30 साल के लिए। लार्ज एरिया में उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए, जो टेम्परेचर का मतलब हॉट या कोल्ड से होता है। हॉट कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इससे हमें टेम्परेचर का अनुमान लगता है। अगर ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा हॉट है तो टेम्परेचर हाई है, और ज़्यादा कोल्ड है इसका मतलब टेम्परेचर बहुत लो है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। टेम्परेचर रिफर्स टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी वस्तु के हॉटनेस और कोल्डनेस से मतलब होता है। ठीक है, टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, उसके डिग्री को, डिग्री क्या है यहाँ पे, मेजरमेंट है, उसके डिग्री को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर किससे कहते हैं? तो टेम्परेचर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मोमीटर। आप इमेज में देख सकते हैं। 2 यूनिट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट आर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए 2 यूनिट दिए गए हैं। पहला है फ़ारेनहाइट, सेकेंड है सेल्सियस। द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट फॉर द अर्थ एज वेल एज इट्स एटमॉस्फियर। तो अर्थ के हीट के लिए, मतलब पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, या एटमॉस्फियर को हीट प्राप्त करने के लिए एकमात्र सोर्स है, वो कौन सा है? सोर्स है, सन है। ठीक है, सन ही एक ऐसा सोर्स है जिसकी हीट अर्थ को भी मिलती है और अर्थ पे जो एटमॉस्फियर है उसको मिलती है। अ कॉन्टीन्यूअस एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन द अर्थ एंड एटमॉस्फियर। तो अर्थ और एटमॉस्फियर के बीच में जो टेम्परेचर है वो घटता बढ़ता रहता है, उसमें चेंजेज होते रहते हैं। हीट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड बाय 4 प्रोसेस, नेमली रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। जनरली जो हीट है इन 4 प्रोसेस से, इन 4 तरीक़ों से जो है ट्रांसमिट होती है। ठीक, वो 4 प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं। पहला है आपका रेडिएशन, मतलब किन किन तरीक़ों से सन की जो हीट है वो प्राप्त होती है, इसके बारे में हम लोग 4 वे पढ़ेंगे। पहला है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इंसोलेशन। तो सन की जो ऊष्मा या जो हीट अर्थ को प्राप्त होती है, हमारे पृथ्वी को जो प्राप्त होती है, पृथ्वी की सतह को, उसे हम लोग इंसोलेशन कहते हैं, सूर्यातप कहते हैं, सूर्य का ताप कहते हैं। दीज आर शॉर्ट वेव्स, ये छोटी तरंगे होती हैं, शॉर्ट वेव होती हैं। वंस द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड इट इमिट्स द हीट टू द एटमॉस्फियर। एक बार सन जो है रेडिएशन की वजह से एक बार अर्थ जो है रेडिएशन की वजह जब सूर्य की ऊष्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद पृथ्वी से वही हीट जो है एटमॉस्फियर में चली जाती है। तो यही अर्थ से टेम्परेचर का एटमॉस्फियर में जाना, इसी को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहा गया है। दिस इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव। तो ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, मतलब सन की जो वेव है जो अर्थ को प्राप्त हो रही हैं, ये काफ़ी लॉन्ग वेव होती है और इन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है ये समझते हैं। कंडक्शन, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ वार्मर बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन। यानी कि जब ऊष्मा का रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और किसी गर्म बॉडी के के संपर्क में आ जाती है वो ऊष्मा, वो हीट, तो उसे हम कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई हीट है, कोई ऊष्मा है, जो सूर्य की हीट है, जो एनर्जी है, वो किसी गर्म बॉडी के जो कांटेक्ट में आ रही है, उसे हम लोग कंडक्शन कहते हैं। और ये देखिए बेटा, कंडक्शन और कन्वेंशन जो है
वो थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर भी है, मैंने राइट कर दिया है, आप लोग भी राइट कर लेंगे। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है? द एयर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ हीट अर्थ सरफेस बिकम लाइटर एंड राइज अप। तो जब सन की जो हीट होती है जब अर्थ पे आती है तो इससे जो हवाएं होती हैं अर्थ सरफेस की वो गर्म होती हैं, और गर्म हवाएं हल्की होती हैं, और हल्की होने की वजह से ये धीरे धीरे अर्थ सरफेस से ऊपर उठने लगती हैं। इसी प्रोसेस को कन्वेक्शन कहा जाता है। ठीक है बेटा, मतलब सूर्य की किरणों की वजह से हमें हीट मिलती है, और हीट की वजह से जो अर्थ सरफेस पे एयर है, हवा है, वो गर्म होती है और गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है। इसको ही कन्वेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम एडवेक्शन क्या होता है। तो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट ड्यू टू मोमेंट ऑफ विंड इज़ कॉल्ड एडवेक्शन। यानी कि हवाओं के मोमेंट की वजह से, हवाओं की गतिशीलता की वजह से जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है उसे हम एडवेक्शन कहते हैं। जैसे गर्म हवाएं नहीं चलती हैं, ठंड हवाएं चलती हैं, तो हवाओं की वजह से जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है उसे एडवेक्शन कहा जाता है। अब बेटा हम कुछ जोन्स दिए हुए हैं, उन जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। हीट जोन, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस 3 हीट जोन कैन बी आइडेंटिफाइड। तो अर्थ को जो हीट प्राप्त होती है उसके आधार पे उस हीट जोन को कई भागों में डिवाइड किया गया है। जनरली 3 हीट जोन बनाए गए हैं। पहला है टोरिड जोन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा टोरिड जोन, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। आइए देखते हैं टोरिड जोन। तो बेटा सबसे पहले आप इस अर्थ के मॉडल ग्लोब को देखिए कि आपको जो इक्वेटर पे दिखाई दे रहा होगा, इक्वेटर लाइन है जो पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री जाती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। तो आपका यही 20 आप देख रहे हैं 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ तक जो जोन है उसको टोरिड जोन कहते हैं। मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक का जो जोन होता है उसे इक्वेटर कहा जाता है। अब बेटा ये जो टोरिड जोन है वो सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। अब हॉटेस्ट जोन क्यों होता है? क्योंकि सन की जो रेज हैं वो इस जोन में वर्टिकली पड़ती हैं, सीधे पड़ती हैं। सूर्य की किरणें इस टोरिड जोन में सीधे पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको टोरिड जोन या हॉटेस्ट जोन भी कहा गया है। आइए समझते हैं टॉपिक क्या कह रहा है। द वर्ड टोरिड मीन्स हॉट। टोरिड मीन्स होता ही है बहुत ज़्यादा गर्म। दिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जो ये टोरिड जोन है वो 23.5 नॉर्थ डिग्री से लेकर, जिसको 23.5 को लाइन ऑफ कैंसर को बोलते हैं, और जो 23.5 साउथ में है उसे लाइन ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। तो लाइन ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का जो जोन होता है उसे टोरिड जोन कहते हैं। अब ये हॉट क्यों होता है इसे समझते हैं। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन दिस जोन थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज ऑफ दिस इट्स रिमेंड हीटेड। क्या कहा गया बेटा कि पूरे साल सूर्य की किरणें जो है यहाँ वर्टिकली पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं एकदम, इसके वजह से पूरे साल ये गर्म रहता है, इसीलिए इसको टोरिड जोन कहते हैं। इट इज़ द हॉटेस्ट जोन या हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का सबसे गर्म भाग जो है टोरिड जोन ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा टेम्परेट जोन। द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ एंड द आर्कटिक सर्किल। अब देखिए 23.5 से लेकर 60 डिग्री हाफ तक देख रहे हैं आप, ये आर्कटिक सर्किल कहा जाता है। इस जोन को टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक है, वहीं नीचे भी ये जो लाइन ऑफ कैंसर से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक और लाइन ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक जो जोन पड़ता है उसे हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं। क्लियर? या इसे दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्किल तक और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर अंटार्कटिक सर्किल तक का जोन होगा उसे हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं। दिस जोन गेट्स लेस अमाउंट ऑफ हीट एज़ कम्पेयर टू द टोरिड जोन।
तो टोरिड जोन की तुलना में टेम्परेट जोन को काफ़ी कम हीट मिलती है, सन की रेज यहाँ पे सीधी नहीं पड़ती, इसीलिए ये मिल्ड होता है, मतलब एवरेज टेम्परेचर होता है यहाँ पे, न बहुत ज़्यादा ठंड न बहुत ज़्यादा गर्म। नेक्स्ट समझते हैं बेटा फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन आप देख सकते हैं, दिस जोन एक्सटेंड बिटवीन द आर्कटिक सर्किल टू द नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्किल टू द साउथ पोल। तो जो फ्रिजिड जोन है वो नॉर्थ में आर्कटिक सर्किल से नॉर्थ पोल तक है, और जो साउथ में है वो आपका अंटार्कटिक सर्किल से लेकर साउथ पोल तक है। तो इस जोन को फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रिजिड जोन क्यों कहते हैं? बिकॉज रे ऑफ द सन आर स्लांटिंग, स्लांट मीन्स तिरछा, द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग एंड टेक लॉन्गर टाइम टू रीच द पोल्स। अब यहाँ पे जो फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे सन की किरणें काफ़ी तिरछी पड़ती हैं, और तिरछे होने से उस पोल तक पहुँचने में उनको बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 9 के बराबर होता है, मतलब बिल्कुल कम होता है। यहाँ का पूरा क्षेत्र जो है जमा रहता है बर्फ़ के रूप में, इसीलिए इसको फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ लीजिएगा कि टोरिड जोन क्यों कहते हैं, टेम्परेट जोन क्यों कहते हैं। टोरिड जोन इसलिए इसका टोरिड जोन नाम इसका है क्योंकि ये काफ़ी हॉट रहता है, और यहाँ पे सन की रेज जो है पूरे ईयर्स, ऑल ओवर ईयर देखा जाए तो वर्टिकली पड़ती हैं, सन की रेज सीधी पड़ती हैं, इसलिए काफ़ी गर्म क्षेत्र होता है। टेम्परेट जोन में क्या है कि यहाँ पे सन की रेज टोरिड जोन की अपेक्षा थोड़ी सी कम पड़ती हैं टेम्परेट जोन में, तो टेम्परेट जोन का जो टेम्परेचर है वो एवरेज रहता है। लेकिन फ्रिजिड जोन में क्या होता है, यहाँ पे सन की रेज एकदम स्लांट पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, और पोल तक पहुँचने में उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसीलिए जोन जो है बर्फ़ से ढका होता है, इसीलिए इसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ तक है? 60.5 साउथ से लेकर, मतलब अंटार्कटिक सर्किल से 90 डिग्री साउथ पोल तक, और नॉर्थ की बात करें तो 66.5 नॉर्थ पोल से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक पाया जाता है फ्रिजिड जोन।